इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं इन्वर्जन। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और यह देखना है इनमें कहां गलती है या ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। तो इनमें देखना है कहां से गलत है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है इन्वर्जन। तो देखते हैं क्या होता है ये इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। रीतु इज कुकिंग एक सेंटेंस है। रीतु इसमें सब्जेक्ट है और इज इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, पर है वर्ब। तो ये जो सीक्वेंस बनी, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब का स्टैंडर्ड रूल कहते हैं। और देखिए, इज आगे कर दें और रीतु कुकिंग पीछे कर दें और क्वेश्चन मार्क लग जाए तो ये बन जाता है सवाल, इज रीतु कुकिंग। तो उस केस में इज शुरू में आ गया और रीतु सब्जेक्ट बाद में आ गया। एक और देखिए, अगर व्हाट लगा दिया जाए और व्हाट के आगे इज रीतु कुकिंग कर दें तब भी इज पहले आया है और रीतु सब्जेक्ट बाद में आया है। ऐसे ही देखिए, हियर कम्स रीतु। तो इसमें भी जो कम्स वर्ब है पहले आया है और रीतु सब्जेक्ट बाद में आया है। तो जब वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट उसके बाद आए उसे ही हम कहते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है, पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, बस इसे ही इन्वर्जन कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी उल्टा कर देना। इन्वर्जन की हिंदी होती है उल्टा। तो पहले वर्ब आए उसके बाद सब्जेक्ट, इसे ही इन्वर्जन कहा जाता है। तो पहले आने वाली वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मेन वर्ब भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं when the verb comes before the subject in a sentence it is known as inversion। तो inversion में क्या होगा, पहले verb फिर subject। तो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट टू रिमेंबर 1। तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, व्हाट इज ऋतु कुकिंग। इसमें इज पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब, और ऋतु सब्जेक्ट बाद में आया है। ऐसे ही हियर कम्स ऋतु, इस केस में जो कम्स है ये मेन वर्ब है, पहले आ गया, ऋतु सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए उसे हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन यानी हाफ इन्वर्जन। और अगर मेन वर्ब शुरू में आए और बाद में सब्जेक्ट आए इसे हम कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन यानी फुल इन्वर्जन। और दूसरा पॉइंट, इन्वर्जन का संबंध 3 बातों से होता है। सबसे पहला देखिए, जैसे व्हाट इज ऋतु कुकिंग, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगी, सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, यानी वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। दूसरा इसका संबंध होता है वर आई ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड लीव हर, मैं उसे छोड़ देता। तो यह है कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंस में भी कुछ कंडीशनल्स में पहले मेन वर्ब फिर सब्जेक्ट आ जाता है। और तीसरा देखिए, हियर कम्स ऋतु, इसमें एडवर्ब यानी हियर जो है ये एडवर्ब है। जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से आरंभ होता है तो उसके बाद पहले वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यानी कि इन्वर्जन का संबंध
3 बातों से होता है, क्वेश्चंस, कंडीशनल्स और एडवर्ब्स। तीसरा पॉइंट, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से आरंभ हो और एडवर्ब पर जोर देने के लिए, तो इन्वर्जन काम करता है, यानी उसके बाद पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। यानी कुल मिलाकर इन्वर्जन का सबसे ज्यादा संबंध एडवर्ब से ही होता है। देखिए कैसे। रितु हैड हार्डली स्टेप्ड इन व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो हिंदी इसकी लिखिए नीचे, रितु ने अंदर कदम रखा ही था कि लाइट चली गई। तो इसमें अब रितु सब्जेक्ट है और हेड जो है हेल्पिंग वर्ब, ये बाद में आ गई, तो नो प्रॉब्लम। इसमें हार्डली एडवर्ब है। एडवर्ब अगर बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एडवर्ब शुरू में आ जाए और कहा जाए हार्डली रितु हैड स्टेप्ड इन व्हेन द लाइट वेंट आउट, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हार्डली एडवर्ब है। अब इसे ठीक किया जाएगा, हार्डली हैड रितु स्टेप्ड इन व्हेन द लाइट वेंट आउट। अब हेड आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और रितु सब्जेक्ट बाद में आ गया, तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा। यानी एडवर्ब जब शुरू में आ जाए तो उस केस में पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। करते हैं इनके यूजेस। सबसे पहला यूज, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, लिटिल। ये सारी एडवर्ब्स हैं और ये नोट करेंगे आप, सारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। इनके बाद पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी इनसे जब सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें इन्वर्जन काम करेगा। अगर बीच में आएंगी तब नहीं काम करेगा। शी रेयरली वॉचेस टीवी, तो अब इसमें शी के बाद रेयरली आ गया, फिर वॉचेस आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन रेयरली से सेंटेंस शुरू करें, रेयरली डज शी वॉच टीवी, तो क्योंकि शी वॉचेस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब रेयरली के बाद हमने डज लगा दिया शी के कारण। रेयरली डज शी वॉच टीवी, दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों ढंग से बोला जा सकता है। रेयरली को शुरू में बोलने का सिर्फ अर्थ ये होता है, उसका मकसद ही होता है जोर देना बस। आई हैव नेवर सीन माउंटेन्स, ऐसे नेवर हैव आई सीन माउंटेन्स, एक ही बात है, जोर दे रहे हैं बस। ही न्यू लिटिल अबाउट इट, तो लिटिल डिड ही नो अबाउट इट, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है न्यू, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया। नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही फ्लेड, तो नो सूनर को हम शुरू में लगाते हैं, उसके बाद हम डिड पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, यानी कि इन्वर्जन काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज, ओनली के बाद एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए तो इन्वर्जन काम करेगा। जैसे एग्जांपल है, ओनली देन, ओनली लास्ट नाइट, ओनली इन दिस वे, ओनली इन फ्यू केसेस, दे रिटर्न ओनली लास्ट नाइट, और ओनली लास्ट नाइट डिड दे रिटर्न, पास्ट सिंपल टेंस है। You can solve it only in this way. Only in this way can you solve it. We can be safe only by distancing. The only by distancing can we be safe. They forget it only in few cases. Only in few cases do they forget it. तीसरा इस्तेमाल, एडवर्ब फ्रेज अगर आ जाए जिसमें नो लगा हो, उसमें भी इन्वर्जन काम करता है। जैसे इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, इन नो टाइम, ऐसे और भी एग्जाम्पल है। शी विल हेल्प यू इन नो वे, तो इन नो वे विल शी हेल्प यू। आई डू सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल आई डू सो। Some people change in no time. In no time का मतलब तुरंत, जल्दी। In no time do some people change. I'll pay the bill on no account. किसी भी सूरत में बिल पे नहीं करूंगा। On no account shall I pay the bill.
चौथा इस्तेमाल, एडवर्ब फ्रेज और प्लेस अगर हो उसमें भी इन्वर्जन काम करता है। अंडर द ट्री, इन द चेयर, अलोंग द रोड, ऑन द काउच। द ट्रैवलर ले अंडर द ट्री, तो अंडर द ट्री डिड द ट्रैवलर लाई। He was dozing off in the chair, तो in the chair was he dozing off। They were walking along the road, along the road were they walking। She spilled the beer on the couch, on the couch did she spill the beer। पांचवा इस्तेमाल, एडवर्ब्स जैसे so, neither, nor, इनसे जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें भी इन्वर्जन काम करता है और ये किसी बात के जवाब में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे my brother likes flying kites at night and so do I। तो so कब आता है? जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, my brother likes, तो मेरे भाई को रात को पतंग उड़ाना पसंद है और मुझे भी, ये कहने के लिए। I didn't like his fake tears and neither did any of them। तो ये didn't like आ गया नेगेटिव सेंटेंस, उस केस में neither आ गया। जैसे मुझे उसके झूठे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं आए और ना ही किसी और को। I am not happy today, कोई बात कहता है तो उसके जवाब में दूसरा कहता है nor am I, और मैं भी नहीं। You and your brother can swim well and so can my brother and I। छठा इस्तेमाल, not only अगर शुरू में आ जाए, यह भी एडवर्ब होता है तो इसका कॉम्बिनेशन but also से होता है, लेकिन not only अगर शुरू में ही आ जाए तो इन्वर्जन काम करता है। The gardener not only warned the visitor but also insulted him। तो नॉट ओनली बीच में आ गया, नो प्रॉब्लम, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नॉट ओनली को शुरू में लगा दें उस केस मुझे पहले वर्ब लगानी पड़ेगी फिर सब्जेक्ट। तो नॉट ओनली डिड द गार्डनर वार्न द विजिटर बट ऑल्सो इंसल्टेड हिम। दे वर नॉट ओनली चीटेड बट ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर द लॉस इन द बिजनेस। तो नॉट ओनली वर दे चीटेड बट ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर द लॉस इन द बिजनेस। कैसे भी बोला जा सकता है, दोनों सही है। सातवां इस्तेमाल, कंडीशनल सेकेंड और थर्ड में हम इन्वर्जन का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक शुड वाला भी होता है, प्रोबेबिलिटी वाला सेंटेंस। इफ शी वर द कैप्टन द टीम वुड डेफिनेटली विन। तो ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ठीक है, इफ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इफ अगर खत्म कर दें हम एडवांस लैंग्वेज में हो जाता है वर शी द कैप्टन द टीम वुड डेफिनेटली विन। अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वर शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस आई वुड हैव टोल्ड यू दैट डे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैड आई नोन हर एड्रेस आई वुड हैव टोल्ड यू दैट डे, एक ही बात है। ऐसे इफ यू शुड हैपन टू सी हिम पास ऑन माई मैसेज, या इफ काटकर शुड यू हैपन टू सी हिम पास ऑन माई मैसेज, एक ही बात है। आठवां इस्तेमाल, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है कुछ, उस केस में कौन कौन सी होती हैं, जैसे हियर, देयर, अवे, अप, इन, आउट, इनडोर्स, आउटडोर्स वगैरह वगैरह। इनके बाद वर्ब, उसके बाद केवल नाउन आना चाहिए, यानी इन्वर्जन काम करता है एडवर्ब प्लेस के संदर्भ में सिर्फ नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ काम नहीं करेगा। देखिए सेंटेंस कैसे, हियर कम्स द ट्रेन, हियर इट कम्स। और ये जो एडवर्ब प्लेस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, पार्शियल नहीं होता, मेन वर्ब ही आती है। अवे रैन द चिल्ड्रन, तो अवे के बाद रैन आ गया, पहले वर्ब, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट बाद में आ गया, लेकिन अवे दे रैन, दे आपका प्रोनाउन है इसलिए शुरू में आ गया, प्रोनाउन के केस में काम नहीं करेगा। आउट केम माई फादर एंग्रीली, तो आउट ही केम एंग्रीली। Indoors stay people these days, या indoors they stay these days। तो ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ प्लेस एक तो कंप्लीट इन्वर्जन मांगता है, दूसरा सिर्फ नाउन के साथ काम करता है,
प्रोनाउन में काम नहीं करेगा। नौवां इस्तेमाल, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर कोटेशन जो होती है डायरेक्ट स्पीच में पहले बोली जाए, उसके बाद अगर वर्ब आए फिर सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट भी नाउन ही होना चाहिए, इसमें भी प्रोनाउन में काम नहीं करेगा। देखिए कैसे, सलमा सेड लीव मी अलोन और आई विल गिव ए स्क्रीम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर लीव मी अलोन और आई विल गिव ए स्क्रीम को शुरू में बोल दिया जाए, उस केस में हम सलमा सेड नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। अब हमें करना पड़ेगा सेड सलमा, अब सही होगा ये, क्योंकि पहले डायरेक्ट स्पीच को हमने कोटेशन को पहले लिख दिया, उसके बाद सेड, फिर में सब्जेक्ट आ गया इसमें। ऐसे ही प्रोनाउन के केस में काम नहीं करेगा। अगर सेड शी करेंगे तो गलत होगा, इस केस में होना चाहिए शी सेड। तो शी यानी प्रोनाउन तो शुरू में ही रहेगा। इसका 10th और लास्ट यूज, so nicely, so well, so poorly, so logically, such, इनसे सेंटेंस शुरू हो जाए तब भी इन्वर्जन आता है। The speaker put his point so logically that everyone got dumbfounded. So logically did the speaker put his point that everyone got dumbfounded. The style of his speaking was such that no one could argue with him. तो इससे शुरू कर सकते हैं, such was the style of his speaking that no one could argue with him. You have performed so well that the victory is ours. ऐसे ही so well have you performed that victory is ours. तो check your progress. तो सेंटेंस देखते हैं, जो शुरू में आए थे वही क्वेश्चन सारे। It is a well-known saying that as you sow, so shall you reap. तो बताइए कहाँ हो सकता है? लास्ट में so आया तो इसको लिखेंगे It's a well-known saying that as you sow, so shall you reap. So के बाद shall, inversion. Never in the history there has been so non-violent a person as Lord Mahavir. तो never in the history has there been so non-violent a person as Lord Mahavir. तो never in the history ये आपका adverb phrase है, शुरू में आ गया, उस केस में inversion काम करेगा। Up the kite flew so high in a few jiffies that in no time it became invisible. So up flew the kite so high in a few jiffies that in no time did it become invisible. No sooner Golu opened his mouth to propose than a fly entered it. तो no sooner शुरू में है तो did आएगा। No sooner did Golu open his mouth to propose than a fly entered it. Such Vivekananda's personality was that everybody got charmed at his sight. So such was Vivekananda's personality that everybody got charmed at his sight. None of the players agreed to the umpire's decision and nor the coach agreed. तो गलत है, होगा क्या? None of the players agreed to the umpire's decision and nor did the coach. Around the trees, the children had been playing since noon. तो around the trees, adverb phrase है. Around the trees had the children been playing since noon. Not only the government was overconfident about elections but also rude. So not only was the government overconfident about elections but also rude. If should you see anybody parking his vehicle here, call me at once. So should you see anybody parking his vehicle here, call me at once. तो ये थे कुछ एक सेंटेंसेस जो आपके टेस्ट में शुरू में आए थे। तो ये था सारा इन्वर्जन। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।